हाँ जी, तो जय श्री राम भाई सभी को। कैसे आप सभी? होप करते हुए सब बढ़िया हो गए, अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है भैया आपका एक और न्यू वीडियो के अंतर्गत। तो जुपिटर एजुकेशन पर आपका सभी का स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप हरियाणा में किसी भी यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी कर चुके हैं या कर रहे हैं, या फिर ऑल इंडिया की बात कर ले अगर हम, तो आप अगर फार्मेसी कर रहे हैं प्रेजेंट में या फिर फार्मेसी कर चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो प्लेसमेंट कैसे मिलती है, ठीक है, क्या क्या जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं लाइफ में फार्मेसी करने के बाद, जिनको आपको पहचानना चाहिए। और उनको पहचानने के बाद अगर वो अपॉर्चुनिटी छूट जाती हैं तो वही बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मोस्टली फार्मासिस्ट का क्या होता है कि जो टॉप कंपनी जो होती हैं उनमें जाने का होता है, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का लक्ष्य होता है, ठीक है। तो मोस्टली सन फार्मा हो गया अपना, ठीक है, मैनकाइंड फार्मा, इनमें जाने की अगर आप सोच रहे हैं तो भाई फ्रेशर को ये नहीं लेते हैं, आपको ही पता होगा। और बी फार्मेसी और एम फार्मेसी में प्लेसमेंट में एक बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि एम फार्मेसी होती है भाई बेसिकली हमारा किसी एक जो एक वर्क होता है आपका उसमें स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो एम फार्मा में थोड़ी प्लेसमेंट की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं भाई, अगर एम फार्मा वाला भी कोई स्टूडेंट्स देख रहा है तो एम फार्मा में डिपेंड रहता है कि आप किस सब्जेक्ट से एम फार्म कर रहे हैं, ठीक है। बी फार्मा वालों की भाई काफ़ी कम प्लेसमेंट्स होती हैं, तो आप अपनी प्लेसमेंट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बढ़िया कंपनी जाती हैं भाई, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आप खुश भी हो जाते हो और ड्रीम भी देखने लग जाते हो कि हाँ बढ़िया यूनिवर्सिटी आई है, मतलब बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो कंपनीज भी आएंगी भाई बढ़िया, बेसिकली सीधी सी बात है। बट वो प्लेसमेंट कैसे होगी आपकी, वो क्या क्या चीज़ रहती है, वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, मतलब क्या कुछ प्रोसेस रहता है, तो उसके बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो एक कंपनी आपसे पूछती है, ठीक है। तो भाई वो ना तो ज़्यादा डीप में पूछते हैं, ना ज़्यादा मतलब डीप में जाते ही नहीं है वो, बिल्कुल भी। बेसिक आपका अगर क्लियर है, बेसिक जो नॉर्मल चीज़ होती हैं वो अगर आपको लर्न है तो भाई वो आपको एक्सेप्ट कर लेती है। वो आपकी मेंटलिटी को चेक करते हैं, जो प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग आपके टीचर्स आए होते हैं जो भी, ठीक है। तो वो क्या मतलब बेसिक रिएक्शंस पूछ लिया आपसे, प्रोसेस पूछ लिया, ठीक है। ये इस प्रोसेस को आप कैसे करेंगे, मान के चलो जो फर्स्ट सेम होता है ना बी फार्मेसी का, वो आपका बेस होता है फर्स्ट ईयर। जिसने भाई बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर अच्छे से कर ली, तो बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर है जो आपका, वो बेस होता है पूरी फार्मेसी का, ठीक है भाई। तो उसमें जितना ज़्यादा फोकस करोगे वो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा आपकी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भाई। एम फार्मेसी करने के बाद भी आपकी जब प्लेसमेंट होती है तो वो आपसे भाई बिल्कुल बेसिक पूछते हैं, SN1 SN2 रिएक्शंस जो फर्स्ट सेम की होती है ना, उनका पूछते हैं वो आपसे बेसिक। जो सब्जेक्ट का बेस होता है वो आपका फर्स्ट ईयर में आ जाता है मोस्टली, ठीक है। तो भाई जितना एक बाद में पढ़ोगे इससे बढ़िया है कि अभी तो आपको पढ़ना तो है ही, जो फर्स्ट ईयर में है ये उनके लिए है भाई, ठीक है। तो अपना बेस पहले से स्ट्रॉन्ग रखो भाई प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। और प्लेसमेंट में बी फार्मेसी में भी स्टार्टिंग में आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलता, कहीं भी चले जाना फ्रेशर को अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, जितना आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी जो है सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, आपका पैकेज बढ़ता रहेगा। और मेन चीज़ होती है इसमें कंपनी चेंजिंग। आफ्टर ए टाइम इंटरवल आपको आपकी कंपनी जो है चेंज करनी पड़ती है। बेशक से कंपनी बढ़िया हो गई, लेकिन इंक्रीमेंट के लिए आपको कंपनी चेंज करनी पड़ती है। ये प्राइवेट फील्ड का रूल रहता है, किसी भी सेक्टर में चले जाओ आप प्राइवेट फील्ड में, जितनी ज़्यादा कंपनी चेंज करोगे, ऐसा नहीं है कि भाई 10-10 दिन में चेंज कर लेना ही, वो एक्सपीरियंस लेने के बाद, लाइक 1 साल में कर ली भाई, ठीक है, 2 साल में, तो ऐसे मतलब जितनी 3 से 4 साल में आप वेल सेटल हो जाते हो फार्मेसी के अंदर, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो भी। बट वही बात है कि फ्रेशर्स को ही जॉब नहीं मिलेगी तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे। तो
तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आपको जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स देने के लिए कंपनीज आती हैं वो प्लेसमेंट लेनी ज़रूरी होती है, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल सके, तभी आपकी जो है जर्नी स्टार्ट होगी। अदरवाइज तो आप भी जो बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं भाई जो अभी भी फ़िलहाल बेरोज़गार बैठे हुए हैं घर पर, ठीक है। नंबर 3 पे आती है भाई फार्मेसी बेरोज़गार में जो करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मोस्टली फार्मासिस्ट जो बेरोज़गार बैठे रहते हैं और मेन रीज़न भी यही रहता है। हमारे इंडिया में दोस्तों जो है बिना एक्सपीरियंस के आपको कहीं जॉब नहीं मिलती है, छोटी मोटी कंपनीज भी आपको नहीं देंगी, क्योंकि भाई जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे कंपनी को लॉस होता है। बेसिकली कैसे होता है लॉस, क्योंकि आप कहोगे कि वो तो कम सैलरी पे काम करने लग जाते, कम पे काम करने लग जाते हैं, लेकिन उनको वर्क नहीं आता, उनको काम करना नहीं आता, वो टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा भी, ठीक है। जिसको कंपनी को लॉस होता है कंपनी उनको सिखाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वो फ्रेशर्स को नहीं रखते, या फिर फ्रेशर्स को बिल्कुल मतलब फ्रेशर्स कोई एक टीम के लिए उनको एक हाई सैलरी पर एक बंदा रखना पड़ता है जो कि उनको गाइड करता रहता है, ठीक है। तो एक कंपनी के लिए भी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि भाई वो नहीं रखते, अपने प्रॉफिट के लिए देखते कंपनी भी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको प्लेसमेंट के थ्रू ही अपना जो है एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ता है, अगर आपको अपना लेवल अप करना पड़ता है तो, ठीक है। लेवल अप करना है तो भाई सीधी सी बात है अपने प्लेसमेंट के थ्रू जो यूनिवर्सिटी से होगी, और उसके लिए क्या है, उसके लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो भाई, सीधी सी बात ये है। और अगर एम फार्मेसी कर लेते हो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। एम फार्मेसी करने के बाद आपको फ्रेशर्स रखने के लिए रेडी हो जाती हैं कंपनीज, क्योंकि भाई जो चीज़ आपको ग्रेजुएशन में नहीं कराई जाती वो मास्टर डिग्री में आपको प्रैक्टिकली में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जाती है उस चीज़ की। तो इसलिए आफ्टर मास्टर डिग्री आपको कुछ कंपनी है जो आपको फ्रेशर्स रखने के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है। बाकी मोस्टली आपकी जो है प्लेसमेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही लेती हैं कंपनीज, ठीक है। तो अगर इसके रिगार्डिंग भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी हम रिप्लाई देते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो भाई कमेंट कर सकते हैं आप, हम रेडी हैं आपके लिए। तो जय श्री राम भाई, मिलते हैं जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। बैक टू बैक वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। जय श्री राम।